बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा हिस्सा करेंगे पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पहले की वीडियो में जैसा कि आपको पता है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें देखिए आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन है, इसमें आपके पास दो मैट्रिसेस एक्स और वाई, x प्लस वाई एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास x माइनस वाई है। इसको हम इक्वेशन के तौर पर भी लिख सकते हैं, यानी x प्लस वाई आपके पास इज इक्वल टू मैट्रिक्स, तो वो आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगा। और जो दूसरा आपके पास x और y का डिफरेंस एक मैट्रिक्स के तौर पर गिवन है, उसको हम इक्वेशन 2 बना देंगे। अब अगर यहाँ आप देखें तो आपके पास x और y के कोएफिशिएंट इक्वल है और y के कोएफिशिएंट इक्वल भी है और साइन डिफरेंट है, लिहाजा ये आसानी से कैंसिल हो सकते हैं और हमारे पास सिर्फ x जो है वो बाकी रह सकता है। तो इस तरह अगर हम इनको आपस में ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बोथ साइड्स को हम ऐड कर दें, लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, तो हमारे पास y जो है, चूँकि दोनों सेम कोएफिशिएंट है लेकिन साइन चेंज है, +1 और -1, लिहाजा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2x जो है वो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस के सम के बराबर आ जाएगा। तो फिर हमने 2 चूँकि ख़त्म करना है, तो जो हमारे पास सम आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आपके पास ये सम आ गया है दोनों मैट्रिसेस का रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो अब हम 2 कैंसिल करने के लिए बोथ साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो हमारे पास x मैट्रिक्स जो है वो निकल आएगा। सही है। अब x मैट्रिक्स तो निकल आया, अब हमने y मालूम करना है, तो हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए तो आपके पास x और माइनस करने से x के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, x दोनों x के कोएफिशिएंट के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो आपके पास x और x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, -x है और एक +x है, और y जो है वो आपके पास 2y हो जाएगा। तो 2y और इधर हम मैट्रिक्स को जो माइनस कर लेंगे तो उनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो 2y के इक्वल हो जाएगा। सेम उसी तरह बोथ साइड्स को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह हम x और y मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो आपके पास a b c 3 मैट्रिसेस हैं और फिर आपने, और इसके अलावा c की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू जो है वो आपके पास है -4। आपने कुछ वेरीफाई करना है, कुछ ऑपरेशंस आपके पास गिवन है, कुछ इक्वेशंस, उनको आपने वेरीफाई करना है। यहाँ पे अगर आप देखें c प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए, तो आपने इनको बोथ साइड्स को LHS और RHS को वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने c और d की वैल्यू लगानी है। c की वैल्यू है 2 प्लस d की वैल्यू है -4, और फिर आपने ये आपने LHS लिया है, मैट्रिक्स A को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपके पास 2 -4 और हमने मैट्रिक्स A लगा दिया है। 2 -4 से -2 आया, फिर -2 को बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपने कंसेप्ट वो पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय रियल नंबर -2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा हर एक के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। फिर आपने राइट हैंड साइड, ये तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया है, ये ऊपर वाला आपका LHS है। अब आपने राइट हैंड साइड लेना है। राइट हैंड साइड में आपके पास है CA प्लस DA, तो आपने जो C की वैल्यू आपके पास गिवन थी 2, उसको मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में प्लस का साइन है, और फिर आपने D की वैल्यू लगा के मैट्रिक्स A को लिखना है। तो सिंपली आपने रियल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिसेस, उसके थ्रू आपने 2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरे में -4 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट, और फिर दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट आएगा, यानी प्रोडक्ट तो नहीं लेकिन दोनों का
2 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा और -4 को, उनको दोनों को आपने ऐड कर देना है। सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर ले तो आपके पास वही चीज़ आ गई, यानी आपका जो LHS का रिज़ल्ट था वही सेम आपका RHS का रिज़ल्ट भी आ गया, लिहाजा ये आपके पास वेरीफाइड हो गया। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, इसको आप उसी तरह हल कर लें। एक नज़र आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर 3 में देख ले तो ये भी सेम इसी तरह है। आपने इसी तरह इसको हल करना है, CD की वैल्यू लेनी है और आपने मैट्रिसेस के साथ इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप, तो आपके पास है ABC 3 मैट्रिसेस है और फिर आपने कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल, कुछ आपके पास ऑपरेशन है, आपने उसमें इनको कंप्यूट कर देना है मैट्रिसेस को। पहला ऑपरेशन है A + 2B। सिंपली आपने A की जगह मैट्रिक्स A ले ली और फिर +2 फिर मैट्रिक्स B। इसी तरह 2 जो है वो मैट्रिक्स B के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास नीचे वाला मैट्रिक्स जो है वो रिजल्टेंट के तौर पर आ जाएगा। उसको आपने, ये आपके पास 2B मैट्रिक्स होगा और 2B मैट्रिक्स को आपने फिर A के साथ प्लस कर देना है। 2B मैट्रिक्स को आपने A के साथ प्लस कर देना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में प्लस कर दी, तो ये ऑपरेशन आपके पास जो है वो मिल जाएगा, जो कि आपका था A + 2B। इसके बाद है 3A - 4B, यानी मैट्रिक्स A को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स B को हमने -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हर एलिमेंट को, मैट्रिसेस के हर एलिमेंट को आपने इन रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास नीचे वाले मैट्रिसेस बन जाएंगे। अब ये नीचे जो मैट्रिक्स है ये आपके पास 3A है और दूसरा जो है वो आपके पास -4B है। फिर आपने इन मैट्रिसेस को सिंपली, चूँकि ऑपरेशन दोनों के बीच में किस चीज़ का है, माइनस का है, लिहाजा सिंपली आपने इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस मालूम कर लेना है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। इसके बाद आपने सिंपली इसी ऑपरेशन को इस तरह करना है कि A + B - C है। चूँकि A + B जो है स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज है, लिहाजा सबसे पहले हम A और B का सम मालूम करेंगे और फिर मैट्रिक्स B का उसके साथ डिफरेंस मालूम कर लेंगे। सेम उसी तरीके से जिस तरह आपने एडिशन ऑफ फैक्टर में सीखा है। इसी तरह A + B + C है, यानी पहले आप B और C चूँकि स्मॉल ब्रैकेट्स में है तो फिर B और C का पहले आपने सम मालूम करना है और फिर उसके बाद उसको A के साथ उसको प्लस कर देना है, ऐड कर देना है, तो ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपके पास है कि वेरीफाई A + B + C = A + B + C। अगर आप ये देखें तो ये आपके पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में जैसे पहले मैंने आपको समझाया था, 3 मैट्रिसेस होंगी जिनको हम मुख्तलिफ़ तरतीब से आपस में ऐड करेंगे, यानी पहले LHS में आप B और C को पहले प्लस करना है और बाद में A प्लस करना है, और RHS में आपने AB को पहले प्लस करना है और C को बाद में उसके सम के साथ प्लस कर देना है। तो उसी तरह आप पहले LHS ले लें। LHS में आप देख सकते हैं कि A + B + C है, यानी जो ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है वो हमने पहले सॉल्व करना है, उनको हमने पहले ऐड करना है। आप देख भी रहे हैं कि B और C को हमने पहले यहाँ पे प्लस किया हुआ है, उनका सम हमने मालूम किया है और उस सम को फिर हमने A के साथ प्लस करके रिज़ल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो हासिल कर लिया है। इसी तरह जो आपका RHS है वो है कि A + B + C, यानी पहले आपने A और B को प्लस करना है और फिर उसके बाद C मैट्रिक्स को उसके साथ प्लस कर लें। तो आप देख रहे हैं कि A + B से हमारे पास ये रिज़ल्टेंट फैक्टर आया है, A और +B को यहाँ हमने प्लस किया है, ये रिज़ल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिला है। उसके बाद फिर हमने उसको C के साथ प्लस करके उसका रिज़ल्ट मालूम किया है। और अगर आप देख सकते हैं कि आपके लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का बिल्कुल सेम आंसर आया है, लिहाजा ये वेरीफाई हो गया है कि मैट्रिसेस जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। इसके बाद आपके पास सेम उसी तरह 3 मैट्रिसेस है A B C, और उनके लिए भी आपने एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है, सेम उसी तरह जो हमने पहले क्वेश्चन में किया। फिर आपके पास है
प्रूफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस होल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव में आपको पता है आपके पास दो आइटम्स होते हैं, चूँकि ये मैट्रिसेस के दरमियान कम्यूटेटिव लॉ है और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है, लिहाजा हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब हमने क्या करना है कि पहले हमने LHS लेना है a प्लस बी, तो वो देखिए हमारे पास a और b के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने प्लस किया है और हमारे पास ये a प्लस बी का रिज़ल्ट आया है। फिर हम राइट हैंड साइड लेते हैं b प्लस ए, यानी b मैट्रिक्स को पहले लिखना है और a को बाद में लिखना है। सिंपल, इसमें रिप्लेस हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है। अब b और a को हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इसी तरह प्लस किया है, तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आया है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करती है। फिर आपके पास क्वेश्चन इसी का जो पार्ट 2 है वो आपके पास CD है और उसमें आपने कम्यूटेटिव लॉ को इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर ले, C और D को प्लस कर ले और फिर राइट हैंड साइड में आप D और C को प्लस कर ले, D को पहले, तो आपके LHS और RHS का रिज़ल्ट सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसमें अगर आपको याद हो तो एडिटिव इनवर्स के लिए हमने क्या किया था कि मैट्रिक्स के सिंपली साइन को चेंज करना है। सिंपल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है, जितनी भी सारे एलिमेंट्स हैं ना, उनके सिंपल साइन को चेंज करना है। यानी अगर ए मैट्रिक्स में आपके पास है 3 4 6 2, तो माइनस ए में आपने ए के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो आपका हर एलिमेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट वन में देखिए आपके पास कुछ माइनस साइन वाले एलिमेंट्स भी है, उसमें देखिए नीचे आपके पास जर्नल फॉर्म में a माइनस ए बी, इनको अगर हम दोनों को यानी मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स को दोनों को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास माइनस ए हो जाएगा, लेकिन माइनस ए जो ऊपर था वो अगर उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर ले तो वो माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस ए हो जाएगा। इस तरह बी माइनस बी और सी जो है माइनस सी जो है वो प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास माइनस सी था, तो माइनस इंटू माइनस आपके पास माइनस सी हो जाएगा। देख सकती हैं आप कि सिंपली आपके साइन चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव साइन नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब यहाँ अगर आप सिंपल देख के भी अंदाज़ा लगा सकती है कि अगर आप साइन चेंज है ना, देखिए 1 है -1 है, -2 के लिए +2, यानी एलिमेंट्स सेम होंगे, एलिमेंट्स वही रहेंगे, सिर्फ उनके साइन चेंज होंगे। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के हैं, लेकिन इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को हम 8 कर लेंगे, और अगर 8 करने से हमारे पास एक ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा तो तब हम कह सकते हैं कि पहले हम a प्लस बी को प्लस करके उसका रिज़ल्ट मालूम कर लेंगे, फिर b प्लस ए को, और दोनों से अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स आया तो इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह आप ये सवाल भी कर सकती है, यहाँ दो मैट्रिसेस है, पहले आप सी डी को प्लस कर ले, फिर डी सी को प्लस कर ले, और अगर आपका आंसर एक ज़ीरो मैट्रिक्स आया तो आप कह सकते हैं कि सी एंड डी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह ई एफ भी है, इनको आप प्लस कर ले, और यहाँ देखिए आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स आया, फिर एफ प्लस ई कर ले तो इसका भी जवाब ज़ीरो, इसका आंसर भी ज़ीरो मैट्रिक्स आया, लिहाजा ई एंड एफ जो है आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सही है। अच्छा जी, यहाँ आपका एक्सरसाइज का अख्तिताम होता है, लिहाजा हम आपसे इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियोस पे हमें मज़ीद जो है राय देंगी कि हम आपकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।